हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 23 में इंग्लिश के कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स को दिखाने जा रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर, ले द टेबल। ले द टेबल या इस बात को साधारण तरीके से भी कहा जा सकता है। ये थोड़ा इडियोमेटिक हो गया एक्सप्रेशन, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। सर्व द मील या सर्व द फूड, इसकी हिंदी दोनों दोनों स्ट्रक्चर्स की हिंदी एक ही होगी, खाना लगा दो, मतलब टेबल पर खाना लगा दो। ले द टेबल या सर्व द मील या सर्व द फूड, इस सभी का अर्थ एक ही होगा, खाना लगा दो, मतलब टेबल पर खाना लगा दो। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान में ले लें। पॉइंट्स टू नोट में पहला पॉइंट, ले। ले शब्द जो है ये वर्ब है और इसका अर्थ क्या होता है? टू पुट समथिंग। ये समथिंग, यस टीएच, ये समथिंग का शॉर्ट फॉर्म है। या समबडी, किसी व्यक्ति, समबडी का ये शॉर्ट फॉर्म यस बी हुआ। यस बी मतलब समबडी, यस टीएच मतलब समथिंग। समथिंग या समबडी डाउन जेंटली, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को आहिस्ता से रख देना। इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा, V2 फॉर्म, और इसका पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म लेड ही होगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझे। द मदर लेट डाउन हर बेबी ऑन द बेड। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? माँ अपने बच्चे को बिछावन पर रख दिया, आहिस्ता से रख दिया। ये पास्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। लेट, ले का पास्ट लेट, रख दिया आहिस्ता से। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट में, ले शब्द ही है और ये वर्ब ही है, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ एकदम भिन्न है, एकदम डिफरेंट अर्थ आएगा यहाँ पे। यहाँ ले का अर्थ क्या होगा? टू प्रोड्यूस एग्स, अंडे देना। इसका भी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? V2 फॉर्म लेड हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म लेड ही होगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझे। My hen laid 3 eggs today morning. My hen laid 3 eggs today morning. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? आज सवेरे मेरे मुर्गी 3 अंडे दिए हैं, है ना? ये पास्ट हो गया, अंडे दिए हैं, लेट, ले का लेट पास्ट हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखें। His hen, उसकी मुर्गी, हिज hen इज नॉट लेइंग, आईएनजी फॉर्म में, लेइंग दीज डेज माने आजकल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? आजकल उसकी मुर्गी अंडे नहीं दे रही है ना? लेइंग, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ले का आईएनजी फॉर्म हो गया कंटिन्यूअस में, तो हिज लेग इज नॉट लेइंग दीज डेज का अर्थ क्या हो जाएगा? आजकल उसकी मुर्गी अंडे नहीं दे रही है। अब एक और एग्जाम्पल देखें। यूजुअली, यूजुअली का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सामान्यतः, सामान्य रूप से। यूजुअली अ hen lays, अब ले का ये सिंपल है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेज करके दिखाया गया है। यूजुअली अ hen lays 3 to 4 eggs a day. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? सामान्यतः एक मुर्गी एक दिन में 3 से 4 अंडे देती है। इस तरह से एक ही वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग दिखा रहा है। इस बात को ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें। I cannot subsist. I cannot subsist मतलब गुजारा करना। I cannot subsist on such a low salary. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? ऐसी कम तनख्वाह, सैलरी, तनख्वाह पर मैं गुजारा नहीं कर सकता हूं। सबसिस्ट का अर्थ गुजारा करना। I cannot
subsist on such a low salary. ऐसी कम तनख्वाह पर मैं गुजारा नहीं कर सकता हूँ. अब यहाँ एक बात ध्यान में ले, पॉइंट नोट में, कैन नॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? कैन नॉट, ऐसे जोड़ के लिखा जाता है कैन नॉट को, और बाकी सब अलग अलग होता है, जैसे विल नॉट हुआ, शुड नॉट हुआ, है ना, शैल नॉट, सब अलग अलग होता है. लेकिन कैन नॉट फुल फॉर्म में भी जोड़ के लिखा जाता है. अगर कैन नॉट को अलग अलग लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग. दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग. कैन नॉट अलग अलग सेपरेटली नहीं लिखेंगे, इसे जोड़ के ही लिखना पड़ता है. अब इसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंट. ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, जिसको कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी कहते हैं, जिसका प्रयोग ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में होता है. अब यहाँ ये कैन नॉट फुल फॉर्म में लिखना होगा तो जोड़ के लिखना है, अलग अलग लिखना गलत है. और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैन नॉट, ये कैंट हो जाएगा. अब इसके बारे में एक और बात जाने. ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कांट, इसका उच्चारण क्या होता है? कांट, कांट. और अमेरिकन इंग्लिश में इसका उच्चारण क्या होता है? कैंट. ब्रिटिश में कांट, अमेरिकन में कैंट. ब्रिटिश में कांट, अमेरिकन में कैंट. अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें. I was trying to help. यहाँ help का अर्थ क्या हो जाता है? बुलाना, कॉल. A taxi, but none, कोई भी टैक्सी नहीं, none stopped near the airport. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं टैक्सी बुलाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी टैक्सी एयरपोर्ट के पास नहीं रुका. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें. यूर क्या हुआ? यू आर का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जो कि ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग होता है. यूर गेटिंग मी एंग्री. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो. नेक्स्ट. What do you look so insulted about? अब यहाँ अगर आप इतने अपमानित क्यों दिखते हैं, Why do you look so insulted होगा तो Why do you look so insulted मतलब आप इतने अपमानित क्यों दिखते हो. लेकिन यहाँ का अर्थ क्या है? किस चीज के बारे में आप इतने अपमानित महसूस कर रहे हैं अथवा दिखते हो. What about, क्या चीज के बारे में? Do you look so insulted. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? आप किस चीज के बारे में, क्या हो गया कि उसके बारे में इतना अपने आप को अपमानित दिखते हैं, इतने अपमानित दिखते हैं. आप किस चीज के बारे में इतने अपमानित दिखते हैं कि आपको, मतलब आपके फ्रेंड ने अपने पार्टी में नहीं बुलाया. क्या हुआ कि उस किस चीज के बारे में आप इतने अपमानित दिखते हैं. What do you look so insulted about. What about do you look so insulted. इस तरह से देखेंगे तो आसानी हो जाएगी. किस चीज के बारे में आप इतने अपमानित दिखते हैं. अब नेक्स्ट देखें. See me as soon as you're done. ये you are का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का you done है ना. अब इसको थोड़ा सिंपल भाषा में इसी बात को एक्सप्रेस करें. Meet me as soon as you have finished your work. You're done का मतलब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, और you have finished your work का मतलब भी वही, तुम्हारा काम खत्म हो जाए. सी का मतलब भी यहाँ मिलना हुआ, मीट का मतलब भी मिलना हुआ. तो इस दोनों का हिंदी में एक ही अर्थ होगा. क्या होगा? काम खत्म होते ही. एज सुन एज यू आर डन, तुम्हारा काम खत्म होते ही. एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, दोनों एक ही है. थोड़ा ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है. काम खत्म होते ही मुझसे मिलो. सी मी अथवा मीट मी, मुझसे मिलो. नेक्स्ट. I have का short form I've got to run to my school lest I should miss the club, lest I should miss my class. अब यहाँ देखें. I have का contracted form, short form क्या हो जाएगा? I've got to run. I've to run भी हो सकता है, I have to run.
लेकिन गॉट लगाने से बाध्यता और जो है अनिवार्यता और बढ़ जाता है, और ज़्यादा जोर पड़ जाता है। आई गॉट टू रन, मुझे दौड़ कर जाना ही होगा, जाना ही है, एकदम थोड़ा अनिवार्यता ज़्यादा हो जाती, कंपल्सन ज़्यादा हो जाता है। आई हैव गॉट टू रन टू माई स्कूल, लेस्ट का मतलब क्या होता है, अन्यथा, नहीं तो, ऐसा न हो कि, है ना, लेस्ट, आई शुड मिस माई क्लास, ऐसा न हो कि मैं अपना क्लास मिस कर जाऊं। और जनरली लेस्ट के बाद सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान में रखें। अब इस सेंटेंस की हिंदी क्या हो जाएगी, मुझे दौड़ कर स्कूल जाना होगा, या मुझे दौड़ कर स्कूल जाना है, या जाना होगा। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो, अन्यथा, कहीं ऐसा न हो मेरा स्कूल, मेरा क्लास छूट जाए। अब यहाँ एक बात और ध्यान में ले, ब्रिटिश इंग्लिश में CLASS, इसको, इसका उच्चारण क्या होता है, क्लास, और इसी को अमेरिकन अगर प्रोनाउंस करेंगे तो क्लास, 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 एट एस जैसा साउंड होता है, क्लास, क्लास, लेस्ट आई शुड मिस माई क्लास, ये अमेरिकन हो गया। ब्रिटिश में लेस्ट आई शुड मिस माई क्लास, ये ब्रिटिश हो गया क्लास वाला। अब देखिए कुछ और स्ट्रक्चर्स, यू आर नॉट केयरफुल, you are not careful and step in such a bad situation, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, तुम सतर्क नहीं हो और इसीलिए, इसका अर्थ यही है ना, इसमें इसलिए का वर्ड तो नहीं है लेकिन इसका अर्थ वही आ रहा है, और इसलिए तुम इतने कठिन परिस्थिति में पड़ गए, स्टेप इन माने उसमें आ गए। यू आर नॉट केयरफुल एंड स्टेप इन सच बैड सिचुएशन, तुम सतर्क नहीं हो और इसलिए तुम इतने कठिन परिस्थिति में आ गए। अगर सतर्क होते तो ऐसे मुश्किल में नहीं पड़ते, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, स्टॉप पेस्टरिंग मी, स्टॉप पेस्टरिंग का मतलब परेशान करना, मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप पेस्टरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर, यू शुड नॉट कीप लेट आवर्स, कीप लेट आवर्स का अर्थ क्या होता है कि देर तक जगना, देर तक जगना, कीप लेट आवर्स का मतलब देर तक जगना। इस सेंटेंस की, इस स्ट्रक्चर का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा, तुम्हें रात को देर तक नहीं जगना चाहिए, यू शुड नॉट कीप लेट आवर्स, तुम्हें रात को देर तक नहीं जगना चाहिए। कीप लेट आवर्स में देर तक, रात में बहुत लेट तक, है ना। थैंक्स अ लॉट, सी यू in the next video.